साथियों, इस वीडियो में हम लोग 14 मई 2026 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। उससे पहले 13 मई के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था 13 मई का, भारत ने उड़ीसा में MIRV सिस्टम वाली कौन सी मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है? तो उत्तर हो जाएगा अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल के MIRV सिस्टम वाले उन्नत संस्करण का टेस्टिंग उड़ीसा से किया गया साथियों। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुदुचेरी का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया? तो एन रंगास्वामी को नियुक्त किया है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाला पहला रोबोट गाबी का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का रोबोट है गाबी, बौद्ध संप्रदाय में शामिल हुआ है। चौथा प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले लिया है? उत्तर हो जाएगा ए जोसेफ विजय। पांचवा प्रश्न, T20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये दुनिया के हैं साथियों, वैभव सूर्यवंशी, सबसे कम उम्र के भी। छठा प्रश्न था, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में कौन पुरस्कार जीता है साथियों? तो सेपही जाला त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य का सेपही जाला जिला पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। अगला, हाल ही में मेटेरियोटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कुलजीत कौर मरहास, जो साथियों भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल ने ICGS अचल को औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया। इसे मुख्य रूप से कहां तैनात किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात के वड़ीनार में। गुजरात के वड़ीनार में साथियों, वड़ीनार। नवा प्रश्न था, हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पीटर मैकग्यार हंगरी देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी हाल ही में। ये था साथियों 13 मई के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं हम आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न, श्रीलंका से भारत तक तैर कर रिकॉर्ड बनाने वाले तैराक हैं? उत्तर हो जाएगा साथियों सी उपर्युक्त दोनों, दानिश अब्दी और वृषाली प्रसाद। दोनों दंपति साथियों बेंगलुरु के हैं और टेकी हैं, इंजीनियर हैं दोनों लोग। साथ ही में बिट्स पिलानी स्कूल में पढ़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई भी किया था उन लोगों ने और बैंगलोर में जॉब करते हैं। दोनों दंपति ने श्रीलंका में साथियों, श्रीलंका में समुद्र के तट से और हमारे भारत तक यहाँ ये जो दूरी है इसको इन्होंने तैर कर पार किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। श्रीलंका से भारत तक तैर कर पार करने वाले ये दंपति हैं दानिश अब्दी और वृषाली प्रसाद। उत्तर हो जाएगा हमारा सी। First couple to swim from Sri Lanka to India, Bangalore due conquers 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर राम सेतु रूट। राम सेतु रूट से साथियों, राम सेतु रूट तक ये लोग पहुंचे हैं श्रीलंका से हमारे भारत के तमिलनाडु के तट पर। देखिए, 4 साल की ट्रेनिंग 7 मई 2026 को ऐतिहासिक समुद्री तैराकी कर 10 घंटे 45 मिनट में श्रीलंका से भारत पहुंचे दानिश अब्दी और विशाली प्रसाद। दोनों का संबंध बेंगलुरु सिटी से है। दूसरा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 26वां सदस्य कौन बना? 26वां सदस्य बना है साथियों सऊदी अरब। देखिएगा, सऊदी अरब IBCA में शामिल हो गया और ऐसा ये 26वां देश बन गया, यानी कि टोटल 25 देश थे, 26वां सऊदी अरब IBCA में शामिल हो गया। ध्यान होगा आपको कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का पहला सम्मेलन हमारे भारत में होने वाला है। इसी बीच सऊदी अरब इसको ज्वाइन कर लिया IBCA को साथियों। देखिएगा IBCA क्या है, यह 2023 में गठित होता है। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर के संरक्षण के लिए 1973 में हमारे भारत में शुरू होता है। इसी की 50वीं वर्षगांठ थी 2023 में। इसी उपलक्ष्य में IBCA का गठन मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत करता है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 प्रकार के बिग कैट प्रजाति का संरक्षण के बारे में कहा गया है, जिसमें है साथियों बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता। इन सेवन बिग कैट के संरक्षण के लिए शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस हमारे भारत के नेतृत्व में साथियों। इसी में शामिल हो गया 26वां देश सऊदी अरब। सऊदी अरब शामिल हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां देश बना सऊदी अरब। पहले साथियों 25 सदस्य थे और 5 इन्विजिलेटर यानी पर्यवेक्षक थे, अब 26 सदस्य हो गए। इसकी पहली बैठक इसी वर्ष होनी है, 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में होना सुनिश्चित है। इसकी शुरुआत देखिए, IBCA की शुरुआत अप्रैल 2023 में होती है प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर। कौन सा देश शामिल हुआ? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के बारे में स्ट्रैटेजी के और करंट अफेयर हम कवर करेंगे। सऊदी अरब साथियों, इसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। रियाल यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की भाषा है अरबी और यहाँ के जो संसद है पार्लियामेंट, उसका नाम है मजलिस अल शूरा। मजलिस अल शूरा ये साथियों सऊदी अरब के पार्लियामेंट संसद का नाम है। आप एक क्वेश्चन का उत्तर करिए, शूरा किस देश के संसद का नाम है? कल हमने बताया था शूरा किस देश के संसद का नाम है। इसके अलावा
मक्का और मदीना दो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सऊदी अरब में ही हैं। मक्का, मक्का साथियों ये मक्का का काबा है और ये जो है ये मदीना है। मक्का, मक्का जहां पर मोहम्मद साहब का, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और मदीना में मदीना में जहां पर उनको वो पर्दा किए थे या उनका स्वर्गवास हुआ था साथियों। ये मस्जिद अल नबवी ये मदीना है और ये काबा मक्का में है। ऊंट के लिए प्रसिद्ध है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, सऊदी अरब का मुख्य सवारी है साथियों। और यहाँ पर एक रेगिस्तान है, मरुस्थल है, रब अल खाली। रब अल खाली दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर रेतीला रेगिस्तान या मरुस्थल है। वैसे साथियों सऊदी अरब में अगर आप देखेंगे, अरब अरब शब्द का अर्थ ही होता है रेगिस्तान। अरब का अर्थ होता है रेगिस्तान या डिजर्ट या मरुस्थल। और सऊद एक राजा थे, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है सऊदी अरब। यहाँ देखिएगा, यहाँ वर्तमान में सऊदी अरब में राजा है राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ये वर्तमान में किंग हैं यहाँ के सऊदी अरब के, लेकिन वास्तविक जो हेड हैं उनके पुत्र क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वास्तविक किंग हैं वर्तमान में सऊदी अरब के। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक है, निर्यात करने वाला सबसे ज्यादा। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडारण कौन करता है, तो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा भंडारण है। और सेकेंड सर्वाधिक कच्चा तेल का भंडारण कहां पर है, तो सऊदी अरब में ही है। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कच्चा तेल का भंडारण तो कहां पर है, सऊदी अरब में, और पहला वेनेजुएला में। लेकिन निर्यात कच्चा तेल का सबसे ज्यादा कौन करता है, ये सऊदी अरब ही करता है। यहाँ साथियों देखिएगा एक नियोम सिटी है। नियोम सिटी दुनिया का एकमात्र पहला स्मार्ट सिटी जो एक लाइन में, एक रेखा में, एक ही रूट में बना हुआ है। अभी उसको हम देखेंगे साथियों। खजूर, खजूर का पेड़ और दो तलवारें, ये राष्ट्रीय ध्वज है सऊदी अरब का। राष्ट्रीय ध्वज सऊदी अरब का है। देखिए ये शहर है साथियों, लाइन नाम है, लाइन नाम का शहर, लाइन नाम का एक स्मार्ट सिटी किस देश में बनेगा, सऊदी अरब में। सऊदी अरब के तबूक प्रांत में नियोम सिटी नाम से लाइन सिटी बनेगा। लाइन का मतलब कि एक सीधी रेखा में एक वर्टिकल सिटी और स्मार्ट सिटी बसाया जाएगा साथियों। स्मार्ट सिटी लाइन नियोम सिटी तबूक प्रांत सऊदी अरब में बसाया जाएगा। ये अभी बस रहा है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जैसे साथियों हमारे भारत में भी धोलेरा स्मार्ट सिटी एक बहुत महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी है। आप एक बार गूगल में, यूट्यूब में सर्च करके जरूर देखिएगा साथियों, धोलेरा स्मार्ट सिटी हमारे भारत का, और लाइन, लाइन सऊदी अरब का स्मार्ट सिटी, सिटी विदाउट स्ट्रीट्स, लाइन सऊदी अरब। ये साथियों अरब प्रायद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। और राजा सऊद वाला अरब सऊदी अरब कहलाता है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा मैप देखिएगा साथियों, लोकेशन पूछा जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर है साथियों जॉर्डन देश, जॉर्डन देश है। और जॉर्डन के बाद यहाँ पर है इराक, जॉर्डन के बाद इराक देश है। और ये है साथियों ईरान, जॉर्डन के बाद इराक और ईरान। और यहाँ पर है साथियों, यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है कुवैत, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, और इराक की राजधानी बगदाद है, और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। इसके आगे जब बढ़ेंगे साथियों तो यहाँ पर बहरीन देश है, बहरीन देश है साथियों, बहरीन। और ये साथियों यहाँ पर एक देश है कतर, कतर नीचे लिख देते हैं कतर, कतर जिसकी राजधानी दोहा है। बहरीन की राजधानी मनामा और कतर की राजधानी दोहा है। यहाँ साथियों ये दिख रहा है यूएई देश है, यूएई देश है। और यहाँ साथियों यहाँ पर ये ओमान देश है, ओमान। और नीचे है साथियों यमन। ये इस प्रकार से, और बीच में जो शेष बचा सबसे बड़ा सऊदी अरब, सबसे बड़ा सऊदी अरब। सऊदी अरब के सीमावर्ती देश जॉर्डन, इराक, कुवैत और ईरान सीमा नहीं बनाता साथियों। बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लाल सागर है, ये लाल सागर साथियों, ये लाल सागर है, रेड सी है, लाल सागर। और उसके बाद यहाँ पर स्वेज नहर है, और उधर चले जाएंगे तो भूमध्य सागर में पहुंचता है स्वेज नहर। इसके नीचे साथियों यमन के नीचे अदन की खाड़ी है, दूसरे कलर से लिखते हैं व्हाइट कलर से। अब यमन के नीचे अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और यहाँ पर ओमान के नीचे साथियों अरब सागर है, अरब सागर। अरब प्रायद्वीप के नीचे अरब सागर है, अरब सागर। और यहाँ साथियों यहाँ पर जो सबसे चर्चित स्थल है वर्तमान में, सबसे चर्चित स्थल जहाँ से जहाज निकलने के लिए और पेट्रोलियम, एलपीजी सारे संकट जो है साथियों, ये हार्मुज स्ट्रेट है, हार्मुज, हार्मुज जल संधि, हार्मुज स्ट्रेट
यहीं पर है साथियों, ये हार्मुज स्ट्रेट है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। फारस किसका प्राचीन नाम है? ईरान का। ये बड़ा सा ईरान देश है, ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी है, ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी है। और यहाँ पर साथियों ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी। ये सारे लोकेशन आप ध्यान रखे रहिएगा। वैसे साथियों 2 दिन के बाद से अपने चैनल पर आपको गर्व सीरीज में जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी, अभी रुकी हुई थी क्लास, वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी साथियों। ज्योग्राफी शानदार तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे। तीसरा प्रश्न, 1695 करोड़ रुपए से भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन हुआ है साथियों तेलंगाना के वारंगल में। तेलंगाना के वारंगल में 1695 करोड़ रुपए से 1695 करोड़ रुपए के बजट से भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ। पीएम मित्रा पार्क भारत में कितने स्थापित होंगे? तो 7 पीएम मित्रा पार्क भारत में स्थापित होने। उत्तर प्रदेश में एक, लखनऊ में। एग्जाम में बड़ी महत्वपूर्ण है ये। देखिएगा, पीएम मित्रा पार्क वारंगल तेलंगाना में पहला, मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। श्री नरेंद्र मोदी ऑन 10 मई 2026 वर्चुअल इनॉग्रेशन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10 मई 2026 को वारंगल तेलंगाना में पीएम मित्रा पहला पार्क स्थापित किया गया। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क है साथियों, अभी इसको देखेंगे हम। तेलंगाना के वारंगल में पीएम मोदी ने भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया। यहाँ 1327 एकड़ जमीन, 1695 करोड़ रुपए की लागत होगी सरकार का। इसमें 5F का एक विजन है। 5F क्या विजन है? 5F का फुल फॉर्म क्या है, पूछा जा सकता है। तो 5F मतलब हो गया साथियों, एक F से फॉर्म। फॉर्म मतलब साथियों, फॉर्म मतलब कि खेती, खेत जो होता है फार्म, खेती। उसके बाद से फाइबर, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन। यानी कि पहले खेत, और खेत से जो है फिर प्राप्त किया जाएगा कपास, रेशम। और उस फाइबर, कपास, रेशम से फैक्ट्री में बनाया जाएगा कपड़ा। कपड़ा जब बन जाएगा तो साथियों वो फैशन प्रदर्शित करेगा, और वो उस फैशन को सप्लाई किया जाएगा विदेशों में। यही 5 विजन है, 5F विजन है। 5F विजन का संबंध किससे है? पीएम मित्रा पार्क से है। और ये फुल फॉर्म पांचों का आप याद रखिएगा, 5F का। और पीएम मित्रा का फुल फॉर्म साथियों, पीएम मित्रा पार्क का फुल फॉर्म, तो पीएम से हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, और मित्रा से हो जाएगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पीएम मित्रा का फुल फॉर्म है। यहाँ टेक्सटाइल का हिंदी होता है साथियों कपड़ा। इसका मतलब कपड़ा का पार्क है, बड़े पैमाने पर कपड़ा को यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाएगा, जहां खेत, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन तक का जुड़ाव रहेगा। लॉजिस्टिक से लेकर के, खेती से लेकर हर चीज, कच्चा माल से लेकर सप्लाई तक, हर सुविधा एक छत के नीचे मिलेगी। उसी को कहते हैं साथियों पीएम मित्रा पार्क। देखिए 7 पीएम मित्रा पार्क बनेंगे, पावरिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर। हमारे भारत का विनिर्माण भविष्य है। 7 प्रधानमंत्री मित्रा पार्क, इसमें अपने यूपी के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। उसके बाद से मध्य प्रदेश में धार, तेलंगाना में वारंगल, यही उद्घाटन हुआ साथियों पहला वाला। और उसके बाद तमिलनाडु में विरुधुनगर, तमिलनाडु में विरुधुनगर। कर्नाटक में कालबुर्गी, जो सोने का खान वाला क्षेत्र साथियों, सोना का खान वाला क्षेत्र है कर्नाटक, कोलार, कालबुर्गी। और इसके अलावा साथियों कुलगाड़ी और कालबुर्गी ऑस्ट्रेलिया में भी सोने का खान है। महाराष्ट्र में अमरावती और गुजरात में नवसारी। इस प्रकार से ये सातों हमारे भारत के 7 पीएम मित्रा पार्क हैं। अमरावती साथियों, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी शहर भी है, और अमरावती महाराष्ट्र का एक प्राचीनतम शहर है, जहां अमरावती से स्तूप प्राप्त हुआ है। स्तूप अमरावती में जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ पर है? अमरावती, तो महाराष्ट्र में है। लेकिन आधुनिक वर्तमान में जो डेवलप हो रहा है सिटी अमरावती, वो कहाँ पर है? तो वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है साथियों अमरावती। आगे चौथा प्रश्न, भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री किसने लगाया? कार्बन सोखने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होगा उसको सोख लेगा, ऐसा एक मशीन बनाया गया, उसे ही कहा जा रहा है साथियों एल्गी ट्री। इसको लॉन्च किया गया भोपाल में। एमपी की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजा भोज का शहर भोपाल। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री भोपाल में शुरू किया गया। ये एल्गी ट्री साथियों एक मशीन है, एक मशीन है, इसमें सूक्ष्म शैवाल रखे गए हैं, छोटे छोटे शैवाल हैं। ये शैवाल क्या करेंगे? वायुमंडल में जितना भी कार्बन और कार्बन के यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उन सबको अवशोषित करेगा और शुद्ध ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट करेगा। ये बहुत ही शानदार पहल है साथियों, भारत का पहला सूखने वाला, कार्बन सूखने वाला एल्गी ट्री।
स्वामी विवेकानंद पार्क भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क में भारत का पहला एल्गी ट्री लगाया गया। यह पेड़ नहीं है, एक खास मशीन है जो छोटे छोटे शैवालों से हवा को साफ करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध ऑक्सीजन में बदलेगा। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया? तो मशरूम वर्ल्ड ग्रुप कंपनी ने किया। मशरूम वर्ल्ड ग्रुप कंपनी ने इसका निर्माण किया। पांचवा प्रश्न, लॉरा वर्जीनिया किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी? उत्तर हो जाएगा साथियों कोस्टारिका। मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका की प्रेसिडेंट बनी है, महिला प्रेसिडेंट बनी है लॉरा वर्जीनिया। फोटो देखिएगा, इनका तस्वीर देखिएगा, यह है लॉरा वर्जीनिया। कोस्टारिका देश, मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका की महिला राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनी है कोस्टारिका। तो कोस्टारिका का जी के सैन जोस इसकी राजधानी है। सैन जोस इसकी राजधानी कोस्टारिका की, मध्य अमेरिकी देश है। मध्य अमेरिका का यह एक रत्न है, मध्य अमेरिका का रत्न कहा जाता है इसे। इसकी मुद्रा करेंसी है कोलन, कोस्टारिकल कोलन। और यहाँ की भाषा है स्पेनिश, यहाँ की ऑफिशियल आधिकारिक भाषा है स्पेनिश साथियों। देखिएगा इसका लोकेशन, यहाँ पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और ये साथियों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पर पनामा देश है। पनामा देश जिसकी राजधानी पनामा सिटी, और यहाँ से पनामा नहर है। और इस साइड में आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर, इस साइड में अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है। पनामा नहर साथियों, इसी पनामा नहर पनामा देश में इसके उत्तर में है कोस्टारिका देश। ये कोस्टारिका देश है, ये कोस्टारिका देश, ये पनामा पनामा देश है। और इसके उत्तर में निकारागुआ, यानी कोस्टारिका के उत्तर में निकारागुआ और कोस्टारिका के दक्षिण में पनामा देश है। निकारागुआ की राजधानी साथियों मानागुआ है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस है, और पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। साथियों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, मध्य अमेरिका में आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसका है लोकेशन, लेकिन मध्य अमेरिकी देश इनको कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई ऐसा देश नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई ऐसा देश नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो, मतलब समुद्री सीमा हर देश का है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। आगे देखिएगा छठा प्रश्न, साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? अभी हाल ही में साथियों एआई से संभावित खतरे और वित्तीय जोखिम के मद्देनजर सेबी ने साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन किया है। सेबी ने किया है, साइबर हमलों का पर कड़ा वार सेबी ने लॉन्च की साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स। देखिएगा सेबी ने शेयर बाजार और वित्तीय संस्थानों को साइबर हमलों से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन किया है। किसने किया है? सेबी ने। तो सेबी का स्टैटिक जीके देखिएगा, सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होता है एक गैर संवैधानिक संस्थान के रूप में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। इसे वैधानिक दर्जा दिया जाता है 1992 में। सेबी का गठन हुआ था साथियों 1988 में, लेकिन वैधानिक दर्जा दिया जाता है सेबी एक्ट के तहत 30 जनवरी 1992 ईस्वी को। इसका क्षेत्रीय कार्यालय ध्यान रखिएगा, 4 जगह क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई में। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। इसका प्रमुख कार्य क्या है साथियों? शेयर बाजार से संबंधित यह सर्वोच्च संस्थान है। सेबी शेयर बाजार से संबंधित सर्वोच्च संस्थान है। इसके प्रथम अध्यक्ष, सेबी के प्रथम अध्यक्ष S.A. दवे साहब थे। वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे वर्तमान में चेयरमैन है सेबी की। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो माधवीपुरी बुच, इनसे जस्ट पहले थी माधवीपुरी बुच, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। सातवां प्रश्न, पीएम मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग के मेडिटेशन टेम्पल का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में साथियों श्री श्री रविशंकर जी की जो संस्थान है आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी, आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी का आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी की स्थापना का 45 वर्ष पूरा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन टेम्पल का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। देखिएगा इनॉग्रेशन ऑफ ध्यान मंदिर मेडिटेशन टेम्पल, 10 मई 2026 को पीएम मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग के मेडिटेशन टेम्पल का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन क्या है? इसका स्टैटिक जीके देखिएगा, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन 1981 में गठित होता स्थापित होता है, और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और श्री श्री रविशंकर जी ने इसको स्थापित किया था, मेडिटेशन ध्यान केंद्र है साथियों यहाँ। अगला आठवां, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगा? साथियों एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हमारे भारत में आयोजित होगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हमारे भारत में, और भारत में भी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 आयोजित होगा। गांधीनगर में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 हमारे भारत में हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण साथियों ये टूर्नामेंट ध्यान रखिएगा। वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट है, एशियाई वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन
10 से 17 मई 2026 गुजरात के गांधीनगर में होगा। 44 साल बाद हमारे भारत में इसका आयोजन हो रहा है। ध्यान रहे 44 साल बाद हमारे भारत में इसका आयोजन हो रहा है। पहली बार 1957 में यह खेल शुरू हुआ था और कहाँ हुआ था पहली बार? ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। कौन कराता है? तो एशियाई भारोत्तोलन संघ इस टूर्नामेंट का आयोजन कराता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये पहला टूर्नामेंट होने के अगले साल इस संगठन का स्थापना 1958 में होता है और कहां पर होता है? दोहा, कतर में। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो मोहम्मद यूसुफ अल माना, कतर देश के ही हैं मोहम्मद यूसुफ अल माना। ये साथियों वर्तमान में एशियाई भारोत्तोलन संघ के चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। ये था साथियों आज का 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।